Yes, please. Come on. Oh, we've reached finally, huh? Good evening, sir. Good evening. Oh God. डॉली डार्लिंग, तुम फ्रेश हो जाना है और बेरा, तुम कुछ स्नैक्स ले आओ. Yes, sir. डार्लिंग, what would you like to have, please? आप मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आइएगा. Yes, हाँ. madam. मैं फ्रेश होके आती हूँ. By all एक्सक्यूज मी. means. तो साहब आपका सब सामान रख दिया. गुड. और कुछ साहब? और समझ गया साहब. मैंने खुद को आपकी बीवी कहा, उसका आप बुरा मान गए? नहीं डॉली, ये बात नहीं. तुमने बेवक्त मुझे मेरी बीवी की याद दिला दी. क्यों? उसने व्रत रखा था. घुट घुट कर सोई होगी. तो आपके बच्चे? सारे दुख की जड़ यही है, तुम्हें कोई संतान नहीं है. ओह, तो इसलिए जनाब बीवी से खफा होकर अय्याशी करने यहाँ चले आए. मैं अय्याश जरूर हूँ, मगर मेरी बीवी की जगह कोई भी नहीं ले सकता. अरे, मैं तो समझती थी कि अब उस जगह पर कब्जा मैं कर लूंगी. डॉली, मैं तुम्हें अपनी बीवी की जगह तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अपनी नई फिल्म की हीरोइन जरूर बना सकता हूँ. सच? ये देखो, मेरे नए फिल्म का हीरो है ये. वैसे मिस कल्पना बता सकती हैं कल रात आपने किस खुशी में पार्टी दी? कमिश्नर साहब, आज के जो सुपरस्टार हैं मिस्टर करण, उनके साथ मैंने लाइफ की पहली पिक्चर साइन की है. उस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया था. क्या आपने सुनील को भी बुलाया था? यस ऑफ कोर्स, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं. फिर तो आप ये भी जानती होंगी मिस कल्पना कि सुनील और सपना के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो बिना शादी के एक साथ रहते थे. सर, ये तो हाई सोसाइटी में आम बात है. बस आप इसे आपस में जरूरतों का सौदा कह सकते हैं. और सुनील हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लैमर फोटोग्राफर और एक अमीर इंसान है. पूछताछ के दौरान हमें पता चला है कि सपना खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं. इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमिश्नर साहब, मैंने पार्टी में सपना और सुनील दोनों को इनवाइट किया था, लेकिन सपना नहीं आई. दरअसल सक्सेना साहब की पिक्चर के लिए हम दोनों ने कोशिशें की, लेकिन मैं हीरोइन चुन ली गई. शायद सपना की तकदीर ने उससे वफा नहीं की. मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस है. वेल मिस कल्पना, क्या आप बता सकती हैं कि हीरोइन के लिए सपना को क्यों नहीं चुना गया? कमिश्नर साहब, इस बात का जवाब तो हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर सक्सेना ही दे सकते हैं, और यह हमारे फिल्म के हीरो करण.
वैसे मैं एक अदना सा सेक्रेटरी हूँ सर, लेकिन फिल्मों में हीरोइन बनने के चक्कर में सैकड़ों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। अब आजकल तो माहौल ये हो गया है कि कौन सी लड़की कब हीरोइन बन गई और कब चली गई पता ही नहीं चलता। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो एक दिन मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाइए सर। बैचलर आदमी हूँ, फिर जो आपकी जो खदमत करूंगा ना याद रखेंगे आप भी। क्या है बिंदु जी, हाँ जी। हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसे शौक नहीं पाल सकते। और अगर कहीं ये बात खुल गई ना, तो नौकरी भी चली जाएगी, आप समझते हैं ना? समझ गया सर, अब समझ गया मैं। आप किसी बात की फिक्र मत करो सर, आप बस मेरा ये कार्ड रख लीजिए और एक दिन मुझे सेवा का मौका दीजिए बस। ठीक है। लीजिए, करण जी भी आ गए। आइए सर। इंस्पेक्टर त्यागी। हेलो इंस्पेक्टर, बैठिए। देखिए इंस्पेक्टर, बिंदु ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, मगर इस तहकीकात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप एक अनजान लड़की के बारे में मुझसे पूछताछ क्यों करना चाहते हैं। करण साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। दरअसल उस लड़की की डायरी में आपका जिक्र कुछ इस तरह से है, लगता है कि वो आपको काफी करीब से जानती थी। बस इसलिए हमने आपसे पूछताछ करना मुनासिब समझा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह तो फिल्मों में काम ढूंढने वाली लड़कियां मुझे रोजाना मिलती हैं। और एक बार मिलने के बाद मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं रहती। आप प्लीज मुझे इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फिल्म एक्टर हूं और ऐसे मामलों में मेरा नाम उछलने से मेरी इमेज खराब हो सकती है। And now you'll excuse me. जी हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे शूटिंग के लिए देरी हो रही है। चलो। आप पहुंचिए सर, मैं आता हूँ। अरे आप बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए, एक कप चाय और पिएंगे। लीजिए सर चाय। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप करण की नाराजगी का बुरा मत मनाइएगा। क्या है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है। अगर पुलिस उस पर शक करती है तो उसे तो बुरा लगेगा ना सर।